कोडिया में रहने वाले सभी ग्रामीणों का जो काम चल रहा था रुआ बांधा के नर्सरी में, वो काम जनवरी के महीने में बंद हो गया, जिसके वजह से वो लंबे समय तक अपने घर पर बैठे और घर पर बैठने के बाद उन्हें आश्वासन ही मिल रहा था कि अब खुलेगा, पर बाद में ये बात सामने आई कि उनके पास फंड नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो नर्सरी नहीं चालू कर पा रहे हैं। तो आज दुर्ग में जनदर्शन लगा हुआ है और इसी दौरान कोडिया से ग्रामीण आए हुए हैं और उनसे बात कर जानेंगे कि जो उनकी समस्या है उसे लेकर किस तरह का समाधान निकाला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भरोसा 24, सच्ची बात भरोसा के साथ। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या पूरा मामला है। सर, यहाँ पे जो आप लोग आज एकत्रित होकर जनदर्शन में पहुंचे, तो आप लोग ये तो काम क्यों बंद हुआ ये क्लियर हम लोग को ही नहीं है, क्योंकि मैं सभी अधिकारियों से बात करना चाहा, लेकिन सभी अधिकारियों से अलग अलग तरह का जवाब मिला। कुछ अधिकारियों ने ये कहा कि अब जी राम जी आ गया तो ग्रामीण क्षेत्र अलग हो जाता है, शहरी क्षेत्र अलग हो जाता है, तो जी राम जी के अंतर्गत अब ग्रामीणों को ग्रामीण में ही काम दिया जाएगा, शहर में नहीं दिया जाएगा। कुछ अधिकारियों ने कहा कि वहाँ से राशि जारी नहीं हो रही है, राशि आएगी तो जून जुलाई में चालू कर दिया जाएगा। कुछ अधिकारियों ने ये कहा कि हमने उद्यानिकी विभाग को कुछ उन्होंने मांग भेजा था तो उसको सुधार करके भेजने के लिए कहा, लेकिन उद्यानिकी विभाग ने सुधार करके भेजा नहीं। लेकिन हमको ये क्लियर नहीं है कौन अधिकारी सही बोल रहा है, कौन अधिकारी गलत बोल रहा है। तो हमको हमारी मांग ये है कि हम कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए कि आप इसमें जांच इसमें दिखवाइए। हमको रोजगार से मतलब है, कौन अधिकारी क्या कर रहा है हमसे मतलब नहीं है। हमारी महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता है, तो आप हमें रोजगार मुहैया कराइए, ये हमारी मांग थी यहाँ पर कलेक्टर साहब ने हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने आगे कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया है। नहीं सौंपे हैं ज्ञापन पर, हाँ अपने स्तर पर अधिकारियों से बात कर रहे थे काम शुरू हो जाए, लेकिन महीनों से काम बंद है? 6 महीनों से काम बंद है। 6 महीनों से, क्योंकि साल में 1.5 लाख पौधे तैयार किया जाता है उस नर्सरी में, और इन्हीं महिलाओं के कार्य से ही उसको पूरा किया जाता है। और लगभग 6 महीने से मैंने उद्यानिकी विभाग की बात किया कि 6 महीने से महिलाएं नहीं आ रही तो पौधे की हालात कैसी है करके, तो उन्होंने ही बताया, वो स्वीकार किया कि पौधे झुलस चुके हैं काफ़ी। जैसे पहले हम तैयार करते थे वैसा नहीं है, क्योंकि 6 महीने से काम बंद है, तो पानी डालने के लिए वर्कर नहीं है। जितने हमारे पास जो नियमित कर्मचारी हैं 5, 7, 8, 10 लोग, उनसे ही कार्य करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारे पौधे की स्थिति भी ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने भी बताया उद्यानिकी विभाग ने। भैया, क्या पूरा मामला है आपके गांव का? नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत कोडिया सरपंच खुमान निषाद। ये सब जो है हमारे गांव के मनरेगा में काम करने वाला मजदूर दीदी मन हरे। ये मन का है विगत 7-8 साल से नर्सरी में काम करत रही, उद्यानिकी विभाग रुआ बांधे में। वहाँ के अभी का राशि खत्म हो गया, तो जी राम जी आने वाला है, तो वो वजह से ये जानकारी मिले थे कि 1 जुलाई के बाद नया स्वीकृति आई तो जी राम जी के तहत मतलब काम में लेबो करके। और ओखर पहले मतलब हमन काम देवत रहे गाँव के ट्रेंच निर्माण में, नाला में काम चलत, नाला जीर्णोद्धार ये सब में चलत रही से। इनके अलावा नर्सरी भी है, वहाँ भी काम चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे बैठे थे, काम चल रहा है इनका। हाँ, ये सारी काम जब चल रहे हैं तो क्या अभी ज़्यादा कुछ खास आश्वासन नहीं मिल पाया संतोषजनक। हम भी चाह रहे हैं कि हमारे गांव की दीदियाँ, अनुभव भी है इनको, 8 से 10 साल की अनुभव है। अगर वहाँ कार्य स्वीकृति हो जाता है, वहाँ काम शुरू हो जाएगा, हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और क्या है, इतनी सारी महिला 100 से 150 के आसपास हमारे गांव से वहाँ रोजगार मिलता है 100 से। और साइकिल चला करके जाती, बहुत बड़ी बात है साइकिल चला करके जाना। और उन्हीं उद्यानिक विभाग के उन्हीं उद्यानिक विभाग के जरिए इन लोग क्या किए, साइकिल चलाना सीखे, नहीं तो पैदल जाते थे वहाँ तक काम करने। अब साइकिल से जा रहे हैं और जाना, बढ़िया अनुभव होने के बाद काम बंद हो जाना हमारे लिए निराशाजनक है। कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग 10 से 12 साल हो गए। तो पंच और सरपंच से तो बात हो चुकी है। अब यहाँ पे जो महिलाएं आई हुई हैं उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे समस्या लेकर आए हैं, आप लोगों को किस तरह से समस्या, जैसे आप लोग 6 महीने से घर पे बैठे हुए, कैसे घर परिवार चल रहा है? अब कैसे घर परिवार है, कुछ अपने हस्बैंड लोग कर लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चल रहा है, उसका सहयोग कर, यही घर का सहयोग अगर बढ़ जाए आर्थिक स्थिति, ऐसा करके हम लोग भी बाहर निकले हैं। अब पति के भरोसे, मतलब एक जने का कमाई मजदूरी से तो घर नहीं चलता, इसीलिए सब महिलाएं बाहर निकले हैं। तो क्या है, यही परेशानी हम लोग को 6 महीने से बिठा दिए हैं। तो अचानक कैसे बैठा दिया आप लोग को? क्या इसके लिए आपको सूचित किया गया था कि आप लोग को अभी काम बंद किया जा रहा है? कितने दिनों पहले, अगर सूचना दी भी होगी तो कितने दिनों पहले? जी, हम लोगों को ना 6 महीने से सूचना दिए थे, 6 महीने पहले बंद किए थे। उससे पहले बोले थे कि जी राम जी आ रहा है, तो मनरेगा का जो नाम है ना वो जी राम जी पड़ रहा है, तो ये बंद होगा और जी राम जी आएगा, तो इसको बंद करेंगे जब भी हम लोगों का जी राम जी का पास होगा और टेंडर पास होगा, ऐसा बोल के हम लोगों को बंद किए हैं। तो 6 महीने से हम लोग बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं सभी लोग। इसकी सूचना कब दी आप लोगों को कि बंद कर दिया जाएगा नर्सरी को? हम लोग वही नर्सरी पे काम कर रहे थे ना, उसी समय हम लोग को सूचना दिए।
कि जी राम जी दिन 6 महीने पहले बताए हम लोगों को जी राम जी आएगा, उस टाइम पे आप लोग काम करेंगे ऐसा करके। उससे पहले हम लोग बंद कर रहे हैं, बंद होगा जब भी जी राम जी का टेंडर पास होगा, ऐसा करके बोल के बंद किए हम लोग। उसके बाद से आप लोग 6 महीने से अभी घर पे बैठे हैं, हाँ। यहाँ पे आप लोग को जैसे आप काम करती हैं, कितने सालों से आप काम कर रही हैं? 15-12 साल तक। 15। आप अपना बताइए। क्या बताऊँ मैडम, हम लोग पौधा तैयार करते हैं नर्सरी में, और छोटा सा करते करते बड़ा करते हैं, खाद डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, लेकिन पानी डालने के लिए कोई नहीं है, न खाद डालने के लिए कोई नहीं है। करते हैं परमानेंट करते हैं, वही लोग करते हैं, पानी वानी डालते हैं, बाकी तो पता नहीं है। आप कितने साल से काम कर रही थी नर्सरी में? हम तो 10 साल तक करते हैं, लेकिन पुराने बहन लोग हैं वो तो 20 साल से कर रहे हैं। करेंगे तभी तो परिवर्तन मिलेगा, हवा मिलेगा, और उससे भी कुछ लाभदायक हम ही लोग को होंगे। लेकिन इंसान हम लोग को काम नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं पता नहीं सरकार। तो ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे नर्सरी में काम करने वाली महिलाएं हैं, कोडिया के रुआ बांधा नर्सरी की, वो महिलाओं को अभी आश्वासन तो मिला है, लेकिन संतुष्टजनक आश्वासन नहीं मिला है, ये उन सरपंच का कहना है। अब फिलहाल अब ये देखने वाला विषय होगा कि जो ये महिलाएं आज जनदर्शन में अपनी समस्या जो लेकर आई हैं, ये समस्या का समाधान कब तक हो पाता है, ये फिलहाल अब ये देखने वाला विषय होगा। उसके लिए बने रहिए भरोसा 24 के साथ। कैमरामैन सन्नी के साथ मैं साधना सिंह।